मुजफ्फरपुर हादसा जिसमें सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से दुख जताया गया है। 4 लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से यह पोस्ट किया गया। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। तो सीएम सम्राट चौधरी ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों के इलाज के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर की घटना पर दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने के वजह से 4 व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें। मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और घायलों के उपचार के लिए सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मृतकों के आंकड़े को लेकर क्या जानकारी आ रही है? क्या संख्या 4 है? और साथ ही घायलों की क्या स्थिति है, इसको लेकर जानकारी दें। देखिए, आधिकारिक तौर पे डीएम का आखिरी बयान आया है जिसमें मृतकों की संख्या 4 बताई गई है और इसी बाबत राज्य सरकार की ओर से घोषणा भी की गई है और तमाम मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही गई है। जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत एक्टिव हुए। उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी से बात की, सिविल सर्जन से बात की और घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और साफ साफ कहा कि यदि मुजफ्फरपुर से बात नहीं बनती है तो पीएमसीएच या पटना के बड़े अस्पतालों तक ले आने की जरूरत है। जहां तक इस हादसे की बात करें स्वाति, जिस समय यह हादसा हुआ तो सबसे इनिशियल जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन की होती है कि वो कंट्रोल करे और हालात को काबू में करते हुए जिला प्रशासन और अग्निशमन को इसकी सूचना दे। जैसे ही ये हादसा हुआ भगदड़ मच गई। आम मरीज के परिजन तो भागे ही भागे, अस्पताल प्रबंधन के लोग भी भागना शुरू कर दिया और घटना आईसीयू का था। नतीजतन अफरा तफरी बच गई। आईसीयू में वही मरीज होते हैं जो सेंसिटिव स्थिति में होते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और उन्हें बचाना प्राइम काम होना चाहिए था। इनिशियल स्टेज में अस्पताल प्रबंधन को इस बाबत एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन एक्टिव उनके परिजन हुए और जिन लोगों ने कुछ लोगों को बाहर निकाला वो अपने तरफ से इनिशिएट करके निकाला और साफ तौर पे आरोप लगाया कि जब यह हादसा हुआ तो अस्पताल प्रबंधन के लोग भागने लगे। यानी आईसीयू में भी जिसकी एक की ड्यूटी थी वो भी आईसीयू छोड़कर भाग गया। तो करीब करीब 30 बेड का आईसीयू में एक अटेंडेंट और वो भी इस हादसे की वजह भाग जाए तो समझ सकती हैं कि किस तरह के हालात हुए होंगे। स्थानीय लोग, परिजन या अटेंडेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अग्निशमन विभाग की तत्परता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। एक तरह से कहा जा सकता है 5वीं मंजिल पर ये बिल्कुल आशुतोष, देखिए बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन ये भी जानकारी सामने आई कि 4 कैजुअलिटी हुई है। आशुतोष, ये भी खबर आ रही थी कि 15 मरीज वहां पर एडमिट थे, आईसीयू में थे। उनकी क्या बाकी लोगों की कंडीशन है, बाकी मरीजों की क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी बताएं और कैसे ये पूरा हादसा हुआ। खबर शुरुआती तौर पर यह सामने आई कि पहले शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद एसी में ब्लास्ट हो जाता है। बाकी जो तमाम कमरे थे, जो हॉस्पिटल में बाकी कमरे, उसमें क्या आग फैली है या फिर नहीं फैली, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, आईसीयू के कनेक्टिंग कमरे थोड़े प्रभावित हुए हैं। करीब 3 बजे अचानक से धुआं उठता है, यानी शॉर्ट सर्किट होता है और एसी से ये धुआं आग की लपटों में तब्दील होता है और जैसे ही धुआं तेज होता है और आग की लपटें उठती है, अटेंडेंट वहां से निकलता है और आईसीयू में अफरा तफरी होता है। हालांकि अटेंडेंट जिस अंदाज में चिल्लाते हुए बाहर निकला, जो मरीज के परिजन थे वो एक्टिव हो गए। ये सबसे अच्छी बात हुई और उन परिजनों ने तत्काल अपने अपने मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया जिस अवस्था में हो सके। कुछ लोगों ने कंधे पे उठाया तो कुछ लोगों ने स्ट्रेचर को खींचते हुए बाहर निकाला। ये इनिशियल स्टेज की एक्टिविटी थी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मरीजों के निकालने के साथ साथ वहां पे आग बुझाने का भी काम किया। अच्छी खबर यही रही कि आईसीयू में जो आग था वो आसपास के कमरों को थोड़ा बहुत प्रभावित किया। यानी आग पे काबू पाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई का प्रतिफल है कि आग पूरे बिल्डिंग में नहीं फैल सका और फायर ब्रिगेड की यह महानता हम कहेंगे, क्योंकि फायर ऑफिसर्स ने खुद सीढ़ी लगा के अंदर प्रवेश करके
जो फायर का केमिकल होता जी। है उसका इस्तेमाल करके आग पे तत्काल काबू पाया। बाद में पानी से आग को बुझाया गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आग शॉर्ट सर्किट से हुई है और ऐसी स्थिति में पानी का सीधा छिड़काव होगा तो और भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज में फायर कर्मियों ने केमिकल का इस्तेमाल किया, कंट्रोल किया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने भरपूर मदद की, मरीजों के परिजनों ने भरपूर मदद की और इसका यह प्रतिफल है कि 1.5 घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। लेकिन जहां पे यह हादसा हुआ, जहां पे यह घटना हुई, वो आईसीयू, यहाँ जहां मरीज क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और जिन 15 मरीजों बिल्कुल, को देखिए कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी लापरवाही भी सामने निकल कर आई। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से ये हादसा हुआ आईसीयू में, इसको लेकर ये बड़ी अपडेट देखिए आपको बता देते हैं। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगने का मामला, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और जानकारी आ रही है कि 5 हो गई है अब मरने वालों की संख्या। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज जो क्रिटिकल कंडीशन में अलग अलग अस्पताल में भर्ती थे और अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 5 बताई जा रही है मृतकों की संख्या बिहार के मुजफ्फरपुर के इस अग्निकांड में। तो आईसीयू में अचानक आग लगी जिसमें लगभग 15 मरीज मौजूद थे। मरने वालों के आंकड़े को लेकर अपडेट आ रही है, 5 हो गई है मृतकों की संख्या और बहुत सारे ऐसे मरीज जो गंभीर अवस्था में अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं।